किया और एकदम रेलवे स्टेशन के सामने बस रुकेगा और उसका टाइमिंग्स ना केवल अगरतला रेलवे स्टेशन में लगाएंगे मगर त्रिपुरा में जितना रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ये अगरतला रेलवे स्टेशन का बस का टाइमिंग्स भी लगाएंगे ताकि कोई डेमो में धर्मनगर या कहीं और से भी आ रहा है तो उसको मालूम है कि उसको कौन सा बस लेके कहाँ जा सकता है, वो फैसिलिटी कुछ करने का प्लान है। इसके अलावा थोड़ा बिकॉज ये एयरपोर्ट का बस का सर्विस का है 40 रुपीज़ है ना, इसीलिए 40 रुपीज़ तो एंड टू एंड है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए 40 रुपया है, मगर बीच में भी अगर मान लो कि बीच में उतर के बीच में निकल रहा है, चल रहा है और बीच में उतर रहा है, उसके लिए थोड़ा कम रेट फिक्स करने के लिए हमने एक कमेटी बैठाया है। कमेटी का रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगा उसका भी उसको हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा कुछ रेगुलर जो पैसेंजर्स है उसको हम लोग बस पास देने का प्लान है, अगले 15-20 दिन के अंदर में थोड़ा बस पास दे देंगे। पहले कुछ टारगेटेड ग्रुप्स के लिए रहेगा, जब बस सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग पब्लिक के लिए भी उसको ओपन करने का ये हमारा प्लान है। और थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो जहाँ पे हमने अर्बन ट्रांसपोर्ट से थोड़ा बहुत जो दिया है उसमें एक है कि ये आईसीपी चेक पोस्ट से भी नरसिंहगढ़ जाने का एक रास्ता उसमें भी है, और जम्पुई जिला से चंद्रपुर और अन्य अन्य जगह में बुला रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वहाँ पे बसेस हम लोग टेंडर करेंगे। अभी प्लान है कि कम से कम अबाउट 59 जो बसेस है अर्बन ट्रांसपोर्ट के उसका टेंडर करेंगे, और टीआरटीसी का भी 37, उसमें से 37 में से 5 अपना टीआरटीसी का, बाकी 32 का जल्दी में इसको करेंगे। आगे में तो बुलाया था मगर उस समय कोविड का समय होने की वजह से उतना उत्साह नहीं दिखाया, मगर जहाँ तक हो सके टीआरटीसी का अपना ड्राइवर के साथ भी थोड़ा बसेस चलाना शुरू करेंगे। जो एयरपोर्ट के बसेस जो है या सेक्रेटेरिएट के बसेस, अभी तो सेक्रेटेरिएट के बसेस एक शिफ्ट में चल रहे हैं, उसको 2 शिफ्ट में करने का प्लान है। वैसे तो हमने 2 दिन पहले ही हमने कितना समय में कौन सा बस निकलेगा इसका प्लान हर एक बस स्टॉप का बना लिया था, मगर क्या हुआ था कि परसों ही ये डेमो ट्रेन का शाम का भी एक्सटेंशन कर दिया था 9:50, और 9:50 सबरूम से भी 9:50 को आ रहा है, धर्मनगर भी 9 o'clock को आ रहा है। उसके वजह से थोड़ा टाइमिंग्स को चेंज करके उस बस को भी, उस ट्रेन को भी थोड़ा बस के साथ कवर करने का प्लान। Would you please repeat these schedules of the 4 buses you want? शेड्यूल बोल तो एक ही बस अनेक शेड्यूल करेगा। फॉर एग्जांपल जो एक बस जो जाएगा वो रेलवे स्टेशन से नगरजला होते हुए बीच में उसका 2 स्टॉप रहेगा, सिद्धि आश्रम रहेगा, फिर उसके बाद एडी नगर रहेगा, वही ड्रॉप गेट, फिर नगरजला होते हुए नगरजला, फिर फायर ब्रिगेड, उसके बाद फायर सर्विस के बाद फिर जाएगा वो दुर्गा चौमनी, फिर उसके बाद बरजला, फिर पंचवटी, उषा बाजार और एयरपोर्ट, ये एक सर्विस है। और इसी में मल्टीपल टाइम्स जाएगा। दूसरा जो जाएगा तो ये वही सिद्धि आश्रम, रेलवे स्टेशन सिद्धि आश्रम, एडी नगर, फिर नगरजला, फिर फायर ब्रिगेड, फिर शंकर चौमनी, फिर कर्नल चौमनी, नॉर्थ गेट, राधा नगर, सर्किट हाउस, वो उस रास्ते में सेक्रेटेरिएट, फिर पंचवटी, उस तरह से उस रास्ते में एक जाएगा। तीसरा जो जाएगा वो नगरजला से मोटर स्टैंड चला जाएगा। मोटर स्टैंड जाने के बाद फिर मोटर स्टैंड से वो धलेश्वर आ जाएगा, धलेश्वर से फिर जीबी, इंदिरा नगर होते हुए जीबी, फिर हेरिटेज पार्क, फिर सर्किट हाउस, उस तरह से तीसरा जाएगा। लास्ट अक्टूबर से हमने एयरपोर्ट का स्पेशल बस शुरू किया है। एयरपोर्ट बस का रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 बसेस अरेंज किए हैं। वो बसेस तो अभी भी चल रहे हैं। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सिटी बस भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इस बीच में कोविड की वजह से और काफ़ी बसेस
वो टाइमिंग्स की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी हमने जब टेंडर भी बुलाया था तो उतना पार्टिसिपेशन भी नहीं था, मगर टीआरटीसी के तरफ से भी कुछ बसेस अभी भी जो चल रहे हैं उसको बढ़ाने का प्लान है। अभी हमारे पास तो फिलहाल टीआरटीसी का 30 सर्विसेज चल रहा है, टीयूटीसीएल अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी का 26 सर्विसेज, उसके अलावा 12 और सर्विसेज हमने दिया है, तो टोटल मिला के 68 सर्विसेज चल रहा है। तो इसमें से 4 बस जो है ना वो स्पेशल सर्विसेज है, 2 सेक्रेटेरिएट के स्पेशल सर्विसेज है और 2 एयरपोर्ट के स्पेशल सर्विसेज। तो ये जो जब सेक्रेटेरिएट के बाहर के टाइमिंग्स है या एयरपोर्ट के समय के बाहर का टाइमिंग्स में हम सबसे पहले सिटी बसेस को इनको सिटी बसेस की तरह प्लान कर रहे हैं उसी बसेस को, और इसके लिए हमने अपने तरफ से ये जो इसका फर्स्ट प्राइमरी टारगेट जो होगा, ये जो एयरपोर्ट का जितना भी फ्लाइट्स आ रहे हैं उसके लिए कवर करने के लिए, और उसके अलावा ये जो रेलवे स्टेशन में जितने भी ट्रेन आ रहे हैं उसके लिए कवर करने के लिए। अभी आज के तारीख में तो हमारे एयरपोर्ट में 15 फ्लाइट्स आ रहे हैं डेली, और अराइवल 15 और डिपार्चर 15। हालांकि कुछ तो एवरीडे नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल 15 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइट्स आ रहा है। और ये जो ट्रेन के जो डिपार्चर्स और अराइवल्स है, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अराइवल्स और डिपार्चर्स ट्रेन के आ रहे हैं। तो ये दोनों को लेते हुए हमने एक प्लान बनाया है कि 4 सर्विसेज एयरपोर्ट को कवर करने के लिए 4 डिफरेंट रूट्स में। एक तो रहेगा कि ये रेलवे स्टेशन से नगरजला होते हुए बरजला होते हुए एयरपोर्ट जाएगा। दूसरा रहेगा रेलवे स्टेशन से नगरजला होते हुए चंद्रपुर होते हुए एयरपोर्ट चंद्रपुर जीबी, फिर सेक्रेटेरिएट होते हुए एयरपोर्ट। तीसरा होगा जो रेलवे स्टेशन से नगरजला फिर राधानगर सेक्रेटेरिएट होते हुए एयरपोर्ट, और चौथा होगा केवल चंद्रपुर से एयरपोर्ट के बीच में। ये हमारा प्लान है। और आपने देखा होगा कि हर जगह में स्मार्ट सिटी ने कुछ बस स्टॉप्स भी वहाँ पे लगाया हुआ सिटी में। उसमें से कुछ बस स्टॉप्स में एयरपोर्ट बसेस रुकेंगे। मोटा मोटी हम लोग वहाँ का टाइमिंग्स भी लिख देंगे कि कितना बजे वो एयरपोर्ट का बस या रेलवे स्टेशन का बस आएगा। उसके आधार पे वहाँ पे अगर बीच में भी कोई चढ़ना चाहता है इन जगहों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मोटर स्टैंड के लिए प्राइमरीली है, बट फिर भी अगर कोई बीच में भी उठ के जाना भी चाहता है तो इसको कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि जितना तक सबसे पहले जितना जो ट्रेन है या फ्लाइट का अराइवल है, दोनों को हम लोग को कवर करने का प्लान है। और थोड़ा बहुत ये जो एयरपोर्ट में भी थोड़ा उनको इंडिकेशन दे देंगे कि कहाँ से कौन सा बस मिलेगा, कहाँ से कौन सा ट्रांसपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आप नगरजला में उतरेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट साउथ के लिए मिलेगा, चंद्रपुर में उतरने से तो आपको नॉर्थ के लिए मिलेगा, उस तरह से राधानगर उतरने से आपको खोवाई उस तरफ मिलेगा। उस तरह से थोड़ा बहुत इंडिकेशन देंगे ताकि थोड़ा टूरिज्म भी उससे पिकअप करने का चांस है। इसके अलावा हमारा एक और भी प्लान है कि जो रेलवे स्टेशन में वही रहेगा, मगर जो एयरपोर्ट की जो स्पेशल बसेस हैं, जो स्पेशल बसेस का तो टाइमिंग अलग होता है और उसका वेटिंग टाइम अलग रहता है, और उसका एयरपोर्ट में भी आधा घंटा रुक के पैसेंजर्स को लाना है, वो सब उसका लगेज वगैरह, उसका रेट्स तो पहले से ही अलग था, 40 रुपीज़ है। मगर उसी का 40 को कम करके, बिकॉज उसका जहाँ डिस्टेंस कम है, पहले जहाँ से भी उतरो आपका 40 था, उसको थोड़ा हम लोग रेशनलाइज कर देंगे ताकि मान लीजिए कि नगरजला से ही अभी रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट का 40 है, हो सकता है कि नगरजला से जब हम लोग का कमेटी का रिपोर्ट आएगा उसका थोड़ा कम रहेगा। अगर मान लो कि कोई जा रहा है नगरजला से बरजला बाई चांस, उसका थोड़ा और कम रहेगा। उस तरह से हम लोग एक रेशनलाइज फेयर बना। Any COVID protocol for passengers? हाँ, Any COVID? कोविड प्रोटोकॉल के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू किया है। वो प्रोटोकॉल तो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, और वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स इन एवरी वे। What is the protocol for passengers? हाँ, What is the protocol for passengers? Protocol for? What is the protocol for the passengers? everyone has to wear mask and then COVID appropriate behavior, and if you are traveling in groups, already जो चीफ सेक्रेटरी का जो ऑर्डर इशू हुआ था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि
ओनली इफ यू आर गोइंग एज ए फैमिली, और उसी समय पे आप ग्रुप में जा सकते हैं, नहीं तो अलग से ही रहना चाहिए, वो तो है। Sir, by when the city dweller will be able to get the full-fledged city bus? See, this is a in one sense, अभी तो हम लोग का जो प्लान है, जो प्लान था कि ये जो एयरपोर्ट पर इन द फर्स्ट स्टेप, ये एयरपोर्ट का जो बस है उसी को, बिकॉज उसमें कुशन था नहीं, कुशन होगा नहीं होगा मुझे हम लोग को पहले मालूम नहीं था, पहले ही सिटी बस को ओपन कर दिया तो एयरपोर्ट पैसेंजर के लिए दिक्कत होगा बोल के हमने उसको रोक के रखा था। तो सबसे पहले हम उसको वो 4 बसेस को चालू करें, वो 4 बसेस में एज सिटी बस ऑल्सो। Some new bus will be inducted in this. No, just the same existing 4 buses will be also open to city bus purpose. Then in these 4 buses, 2 of the buses will be which are running only in single shift will run in 2 shifts. इसका मतलब है रात को 10 बजे 9:30 10 तब भी आपको बस और रेलवे स्टेशन के तरफ से मिलने का हम लोग कोशिश करेंगे। उसके अलावा 5 more buses are going to be pressed into operation very soon by TRTC, but after some 5-10 days or 15 days उसके बाद then ये जो नर्सिंग अकोरा चेक पोस्ट से नर्सिंगगढ़ वाला तो वो तो अप्रूव वो तो है ही, उसके अलावा 3-4 और सिटी बसेस चल रहे हैं। अभी वी आर गोइंग टू ask for operators to run other buses. As I told you, about 59 buses are planned per operation, out of which we are planning to use 30 of them in the city. अभी उसके लिए ऑपरेटर आने के लिए वो तो प्रोटोकॉल हो रहा है ना 21 दिन, and then calling for a tender 21 days, उसके बाद approximately 1 month or so 1.5 months if everything goes well. चंद्रपुर से वही जीबी दलेश्वर जीबी होते हुए वो सेक्रेटरी टच करते हुए एयरपोर्ट जाएगा, ये हमारा प्लान है। अगर इसके साथ साथ अभी जो टीआरटीसी के टीयूटीसीएल के अनेक बस है तो उसको हम लोग को थोड़ा सिटी बस के लिए हमारा प्लान है कि थोड़ा बहुत एक सर्कुलर सर्विस का प्लान कर रहे हैं हम लोग, जो जीबी से जो चंद्रपुर से निकलते हुए जीबी फिर राधानगर नगरजिला फिर चंद्रपुर, इस रूट में बोथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ 3-4 रूट्स हमने बनाया है, और लाइक लिचू बगान टू सुरजवानी नगर, फिर मोलय नगर टू लिचू बगान, फिर अकोरा चेक पोस्ट का भी कुछ कवर करते हुए, फिर राधानगर टू खैरपुर वया जीबी और नंदन नगर, ऐसा कुछ बनाया है। उसमें अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ जाएगा तो उसको भी हम लोग हैंड ओवर करेंगे और प्राइवेट